रंजीव की मौत ऊंचाई से गिरने से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है। इस केस में सबसे अहम सवाल है कि रंजीव को कैसे मारा गया। घटना क्रमांक विस्तार मैं बताता हूं। इन्होंने रंजीव का सर पानी में डुबोया। ये झूठ बोल रहे हैं। मरने से पहले कुछ बोला था ये? करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। क्या? कब किया, कहाँ किया, किसने किया से ज्यादा अधिक महत्व कैसे किया, कैसे किया। कांच का टूटना शुभ या अशुभ? पायलट मार्टिन परेरा की मौत कैसे हुई? योर ऑनर, बीटीएम रोड पर एक तीव्र गति से चलती हुई गाड़ी द्वारा घात पहुंचाए जाने के कारण। आपका कहने का मतलब है अपघात, एक्सीडेंट? नहीं मिस्टर जायसवाल, मेरा कहने का मतलब है हत्या, मर्डर, नॉट एक्सीडेंट। आप थे हो या दूर खड़े थे दूरबीन लिए? जी नहीं मिस्टर जायसवाल, मैं वहां नहीं था, किंतु योर ऑनर वहां 3 ट्रैफिक सिग्नल्स अवश्य उपस्थित थे, और जब तीनों में से कोई भी एक सिग्नल ऑन होता है तो बाकी के 2 बंद होते हैं योर ऑनर, लाल बत्ती। और इस गाड़ी ने उन दोनों सिग्नल्स को तोड़ते हुए तीव्र गति से जाकर मार्टिन परेरा पर हत्या की। मेरा सामान्य ज्ञान मुझे यह सुझाव देता है जायसवाल साहब की ये हत्या है, अपघात नहीं। If you don't mind. और ये क्या है पुलिस रिपोर्ट में? मरने से पहले मार्टिन परेरा के आखिरी शब्द थे करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। जी योर ऑनर, मैं भी इस वाक्य का अर्थ खोजने की कोशिश कर रहा हूं। करण अर्जुन एक विधवा 400 क्या? नहीं, इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं पाठक साहब? मैं ये साबित करना चाहता हूं योर ऑनर, मार्टिन परेरा इस केस का स्टार विटनेस, मुख्य साक्षी, प्रत्यक्ष साक्षी। उसने मेरे मुवक्किल सुजीत के विरुद्ध झूठा बयान दिया। ऐसा करके इसे फंसाया, सुजीत गिरफ्तार हुआ और इसी के साथ मार्टिन का कार्य समाप्त हुआ, उसका उपयोग समाप्त हुआ और असल हत्यारे ने उसका जीवन भी समाप्त कर दिया। और मरते समय मार्टिन परेरा उसी ओर इशारा कर रहा था, करण अर्जुन की तरफ है। ये मत कहिएगा पाठक साहब कि जो किसी ने नहीं किया वो आप मुमकिन कर देंगे। मतलब कि श्री शाहरुख खान और श्री सलमान खान को एक ही जगह एक ही साथ यहां अदालत में बुलाएंगे।
ऑर्डर ऑर्डर। एक बात बताइए, क्या जायसवाल उपनाम का फक्त एक ही वकील है? लेकिन करण अर्जुन का अगर नाम ले तो सीधा दिमाग में तो यही शाहरुख जी और सलमान जी आते हैं। नहीं, खान और भी हो सकते हैं योर ऑनर। मिस्टर हनीफ खान बैंगलोर स्काई डाइविंग इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही जाने माने स्काई डाइवर। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं योर ऑनर। मिस्टर खान, पुलिस और अभियोग पक्ष का यह मानना है कि रंजीव को पहले पानी में डुबोकर उसकी हत्या की गई, फिर उसके मृत शरीर को विमान से नीचे फेंका गया। मेरा निजी मानना यह है कि रंजीव की मृत्यु उसके पैराशूट न खुलने के कारण हुई। आपका क्या मानना? तो फिर वो पानी? जायसवाल साहब, आपको प्रश्न पूछने का समय मिलेगा। कृपया कर उस समय तक शांत रहिए। हाँ मिस्टर खान, क्या मानना है आपका? जी अफसोस, मुझे आपके शक को ना मानते हुए पुलिस और प्रोसिक्यूशन के बयान के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कोशिश के बाद भी पैराशूट का ना खुलना ये नामुमकिन सी बात है। सर, स्काई डाइविंग एक बेहद ही खतरनाक स्पोर्ट है और इसमें हमें सेफ्टी का 100% केयर लेना पड़ता है। 1% भी चांस नहीं ले सकते। अपेक्षा करता हूं कि आपकी इस बात का आपके पास कोई प्रमाण अवश्य होगा। जी बिल्कुल सर, एक वैसा ही पैराशूट है जिसे पहनकर स्काई डाइवर प्लेन से कूदते हैं, और जब इसे खोलना होता है तो सबसे पहले हम लेफ्ट में एक रिप कॉर्ड है जिसे खींचते हैं और पैराशूट खुल जाता है। और किसी सूरत में अगर ये ना खुले तो ये दूसरा कॉर्ड भी है जिसे खींचने से पैराशूट खुल जाता है। और अगर किसी कारणवश ये दोनों कॉर्ड ना खुले, जो कि असंभव के करीब है, तो हमारे बगल में ये एक्स्ट्रा रिप कॉर्ड भी है जिसे खींचने से एक रिजर्व और सेकंड पैराशूट खुलता है। वाह, कमाल, मजा आ गया। ये खान साहब भी बड़े स्टार निकले। नहीं, वैसे आप हैं इनके गवाह, लेकिन आप हमारी ओर से बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। यानी कि आपका ये कहना है कि अगर रंजीव पूरे होशो हवास में होता, जिंदा होता, तो एक नहीं, दो नहीं, तो तीसरी बार तो कॉर्ड खोल के पैराशूट खोल ही सकता था और जिंदा नीचे जमीन पर लैंड कर सकता था। सही? जी हाँ, रंजीव एक माहिर स्काई डाइवर था। ये उसकी 50वीं जंप थी। उसे अच्छी तरह पता था कि कॉर्ड कहाँ है और उसे कब और कैसे खींचना है। इसलिए मुझे यकीन है कि उसकी डेड बॉडी को ऊपर से फेंका गया होगा, तभी तो पैराशूट नहीं खुला। ये जो आखिरी वाक्य था वो फिर से दोहराइए जरा। एक मिनट मिस्टर खान, आप अपनी बात दोहराएं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये जो पैराशूट है, ये रंजीव ने अपनी आखिरी जंप में इस्तेमाल किया था। यही पैराशूट है। मिस्टर खान, फोरेंसिक्स द्वारा इसकी जांच करवाई गई है और फोरेंसिक्स ने हमें बताया है कि दोनों कॉर्ड खींचने की कोशिश की गई थी और आखिरकार तीसरा रिजर्व पैराशूट का कॉर्ड भी आधा खींचा हुआ था। क्या अर्थ होता है इसका? इसका मतलब है कि रंजीव ने रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की होगी। रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की होगी। रिजर्व पैराशूट किस स्थिति में खोला जाता है? मतलब है कि पहले 2 कोड के द्वारा जब पैराशूट ना खुले। ओह माय गॉड। एग्जैक्टली मिस्टर खान, ओह माय गॉड। पर इसका अर्थ ये हुआ सरल शब्दों में कि रंजीव मेनन ने अपने पैराशूट की दोनों कॉर्ड खींची, पैराशूट नहीं खुला, इसीलिए उन्हें रिजर्व पैराशूट खोलने की आवश्यकता पड़ी। Am I right or am I right? पर ये कैसे हो सकता है? Unless what, मिस्टर खान? मतलब पैराशूट को किसी ने टेम्पर किया होगा। थैंक यू मिस्टर खान। योर ऑनर, मिस्टर खान जो बेंगलोर स्काई डाइविंग इंस्टीट्यूट के बहुत ही जाने माने इंस्ट्रक्टर हैं, इनका यह कथन है कि रंजीव मेनन की पैराशूट के साथ टैंपरिंग की गई थी। इससे एक और बात स्पष्ट होती है योर ऑनर
कि जिस समय रंजीव मेनन विमान से कूदे वो अपना पैराशूट खोलने का प्रयास कर रहे थे, जिसका ये अर्थ निकलता है योर ऑनर कि उस समय रंजीव मेनन जीवित ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, तो फिर अगर जैसे कि पाठक साहब कह रहे हैं कि जब रंजीव ऊपर से कूदा तब वो जिंदा था और उसने तीनों कॉर्ड खींचने की कोशिश की, तो तीनों कॉर्ड पे रंजीव की उंगलियों के निशान तो होने ही चाहिए। एक प्रश्न है आपके लिए मिस्टर खान, क्या स्काई डाइवर स्काई डाइविंग करते समय हाथ में ग्लव्स यानी कि दस्ताने पहनते हैं? जी हाँ। तो फिर वो पानी कहां से है? वो पानी, आपका फेवरेट प्रश्न। हाँ, वो पानी हिमानी के स्विमिंग पूल से आया। व्हाट? मेरी आंटी के स्विमिंग पूल का पानी? सर, क्या बैंगलोर में एक ही स्विमिंग पूल है? नहीं, स्विमिंग पूल तो अनेक है, किंतु हर स्विमिंग पूल के जल में क्लोरीन की मात्रा अलग अलग है। जो पानी रंजीव की छाती में पाया गया उसमें क्लोरीन की मात्रा 1.56 पार्ट्स पर मिलियन थी, और आपके मतलब आपकी आंटी के स्विमिंग पूल में जो पानी था उसमें भी 1.56 ppm क्लोरीन था। बट सर, ना ही उस दिन मैं प्लेन में थी और ना ही रंजीव मेरे घर आया था। एग्जैक्टली साहब, ये तो वही बात होगी कि कोई चूहे मारने वाली दवा पीकर मर जाए और आप पूरे पेस्टिसाइड कंपनी पर ही केस ठोक दें। ये तो गलत है। होगा स्विमिंग पूल का पानी हिमानी के आंटी के स्विमिंग पूल का होगा, हो सकता है, लेकिन उस दिन उसके घर यानी कि हिमानी के आंटी के घर रंजीव नहीं सुजीत गया था। अब बोलिए कि सुजीत ने वो पानी, क्लोरीन वाला पानी भरकर नहीं रखा होगा प्लेन में। और कोई गया था सुजीत के साथ तुम्हारे घर उस दिन हिमानी? जी सर, दिलशाद उस शाम रंजीव से सैटेलाइट फोन पर जब तुम्हारी अंतिम वार्तालाप हुई थी, फोन की सूची के अनुसार उसने तुमसे कहा था, दिलशाद धोखेबाज, डिचर। क्या कारण था? क्यों? वो मैं डाइविंग में पार्ट लेने वाली थी, पर लास्ट मोमेंट बैकआउट कर गई। कारण? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे? जी हाँ। वाह, आप जब फ्लाइंग क्लब से अस्पताल अकेली स्वयं जीप चला कर गई तब तो चक्कर नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। बहरहाल चाबी को पहचानती हैं आप? आपकी चुप्पी इस बात को स्पष्ट करती है कि आपने इस चाबी को पहचान लिया। जी हाँ, ये सुजीत के उसी जिम लॉकर की चाबी है जो आपने चुराई थी उस जिम लॉकर में से ये पाउच चुराने के लिए। क्या है ये पाउच में? जायसवाल साहब, लगता है आपके शब्दकोश में धीरज और धैर्य शब्द हैं ही नहीं। चलिए, आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर दे ही देता हूं। इसमें एक ये चलित फिरत दूरभाष यंत्र है जो आपके मित्र रंजीव किसी अमिता नाम की लड़की को फोन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, प्यारे प्यारे वैलेंटाइंस डे वाले फोटोग्राफ्स हैं इसमें, लव मैसेजेस इत्यादि इत्यादि। पूरा उनकी लव स्टोरी का ग्रंथ है ये। तो कुछ कहना चाहेंगी आप, इस पर टिप्पणी करना चाहेंगी? अमिता रंजीव की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसने उसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानती थी कि वो एक दूसरे से चोरी चोरी मिलते हैं। इसीलिए उस दिन गुस्से में आकर
मैं रंजीव के साथ स्काई डाइविंग पर नहीं गई। हाँ, और ऐसे ही क्रोध में आकर एक बार आपने अपनी दोनों कलाइयों के नसों को काटने का प्रयास किया था। लकीली आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। कहते हैं ऐसा बुजुर्ग दिलशाद जी की इश्क में जो लोग जान दे सकते हैं वो दूसरे की जान ले भी सकते, कहते हैं ऐसा। नहीं, मैंने रंजीव को नहीं मारा। मैं कैसे मार सकती थी? मैं तो हिमानी के साथ नीचे थी। हाँ, रंजीव की पैराशूट के साथ टेम्परिंग करने के बाद आप वहीं रुक गई। लेकिन पानी, पाठक साहब, पानी आया कहां से? क्योंकि जब रंजीव ऊपर से नीचे गिरा तब ऑलरेडी उसके लंग्स में पानी तो था ही, और जब डॉक्टर रामुदराय ने उसकी जांच की तब भी पानी था। पोस्टमार्टम? जी हाँ, मैं हिमानी की आंटी का पिछले 15 सालों से फैमिली डॉक्टर हूँ। जिस वक्त ये हादसा हुआ, हिमानी ने मुझे फ़ोन किया। मैं फ़ौरन एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँचा। मैंने एम्बुलेंस में रंजीव को डाला और उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर रामुदराय, मुझे ये बताइए कि क्या उससे पहले या उसके बाद रंजीव के शरीर को किसी और के हाथ में दिया गया था? जी नहीं, हॉस्पिटल के गेट पे मेरी सारी टीम मौजूद थी, इमरजेंसी इक्विपमेंट लेकर, बट तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर, आपको कब पता चला कि रंजीव के फेफड़ों में पानी है? जी, दरअसल एम्बुलेंस में ही मुझे शक हो गया था, क्योंकि उसके नाक और मुंह से पानी निकल रहा था। He is not responding. लेकिन जब हम उसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो मेरा और मेरी टीम का शक यकीन में बदल गया। यानी कि डॉक्टर रामुदराय, आपका ये कहना है कि जब रंजीव नीचे गिरा ऊपर से तब ऑलरेडी उसके शरीर में पानी था, बराबर? तो बता सकते हैं पाठक साहब, ये पानी आया कहाँ से? नहीं, क्योंकि दिलशाद और हिमानी नहीं हो सकती, वो आप भी जानते हैं कि वो लोग दोनों नीचे थी, प्लेन में तो थी नहीं। योर ऑनर, उस विमान में 4 लोग उपस्थित थे। रंजीव मेनन, जिनकी हत्या पर यह केस लड़ा जा रहा है। पायलट मार्टिन परेरा, जिनकी भी हत्या कर दी गई है। तीसरे मेरे मुवक्किल सुजीत, जो मेरे मानने में निर्दोष है। और चौथे मिस्टर अनुराग वर्मा, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र के सूत्रधार हैं। इसीलिए मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। मिस्टर अनुराग, आप कटघरे में आइए। यह अदालत परसों 2:20 पे फिर से जारी होगी। कोर्ट इज एडजर्न। वेल डन मिस्टर पाठक, आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया। आई एम गेटिंग अ गुड फीलिंग अबाउट द केस। थैंक यू मिस्टर गुरुमूर्ति। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। कैप्टन मार्टिन परेरा तो रहे नहीं, अब ये 4 पानी, करण अर्जुन और चाबी। चाबी का रहस्य तो पता चल गया। करण अर्जुन, तुम्हारी बहन ने क्या 420 की थी, कब पता चलेगा? मुझे तो कभी कभी गुरुमूर्ति पर शक होता है। फिर सोचता हूँ कि सुजीत का केस उन्होंने ही आपको दिया है। अगर वो किलर होते तो ऐसा क्यों करते? और एक और बात सर, आप कह रहे हैं कि प्लेन में पानी नहीं था, डॉक्टर रामादुराय कह रहा है कि हॉस्पिटल में पानी नहीं था, और विटनेसेस कह रहे हैं कि ग्राउंड में पानी नहीं था। जायसवाल का सवाल जैसा भी है तो सही, रंजीव की छाती में पानी आया कहां से? पानी आया कहां से? पानी आया कहां से? पानी आया कहां से? वरुण, जिस दिन पता चल गया कि पानी कहां से आया, उस दिन हत्यारे का भी पता चल जाएगा। यार वरुण, ये पेंटिंग तो सीधी कर। सब केस में इतना ध्यान दे रहा था कि इतना जरूरी काम भूल गया। हो सकता है ये सीधी हो गई तो अपना केस भी सीधा हो जाएगा। जी सर, I'll do it right away. वरुण रुक। क्या हुआ सर? धीरे से अपने हाथ वापस ले।
कुछ अजीब है इस पेंटिंग में। क्या हुआ सर? जब तू पहली बार पेंटिंग को सीधा कर रहा था तो ये इस तरफ मुड़ा हुआ था, इस तरफ मुड़ा हुआ है। जब से मैं इस कमरे में आया हूं यहां तेरे अलावा और कोई नहीं आया, राइट? ना हाउसकीपिंग, ना बेड बदलने वाला कोई, ना सामान ले जाने वाला, ना देने वाला कोई नहीं। नहीं सर, कोई नहीं आया। तो फिर ये पेंटिंग टेढ़ा किसने किया? वो यस, लगता है केस का फैसला होने से पहले कोई मेरा ही फैसला करना चाह रहा। दिलशाद, दिलशाद रुक जाओ। रुको दिलशाद। वो चाबी तूने ही दी थी ना केडी सर को? तूने क्या सोचा कि मैंने रंजीव का खून किया है? ऐसा नहीं है दिलशाद, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। आई एम सॉरी। ये अच्छी बात है, पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो। एक बात कान खोल के सुन ले हिमानी, रणजीव और मेरे रिश्ते में 1000 उतार चढ़ाव आ सकते थे, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसका खून कर दिया है। आई नो दिलशाद, और इस बार मेरा शक किसी और पर है। प्लीज मुझे क्यों बता रही है? जाना अपने उस केडी पाठक को बताना। डिस्गस्टिंग। दिलशाद, एटलीस्ट लिसन टू मी। प्लीज गेट लॉस्ट नाउ। अनुराग वर्मा जी, आपके पिताश्री चुनाव लड़ रहे हैं जिस राजनीतिक दल से, उस दल का चिन्ह यही है, मोबाइल फोन। जी। विचित्र बात है क्योंकि जिस गाड़ी ने हिमानी को कुचलने का प्रयास किया उस पर भी आगे पीछे यही चिन्ह लगा हुआ था, मोबाइल फोन। लेकिन योर ऑनर, तब तो ये क्लियर है कि कोई अनुराग को फंसाना चाहता है। और अब भी क्या मिस्टर पाठक, इलेक्शन का चिन्ह जिस गाड़ी पे हो उसी गाड़ी को लेकर कोई किसी को ठोकर मारने का कारनामा क्यों करेगा? वो उसके बाप को हरवाना चाहता है क्या इलेक्शन? योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि ये ऑपोजिशन वाले की चाल है। कमाल है जायसवाल साहब, बिल्कुल नेता की तरह बोले आप। अगले चुनाव में बहरहाल प्रयास जिस किसी ने भी किया हो, छोड़िए, आपके पिताजी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। मेरे डैड? लेकिन उनका रंजीव की डेथ से क्या लेना? नहीं, पूछ रहा हूं सिर्फ कि वो गुलबर्गा से लड़ रहे हैं चुनाव। जी। तो गुलबर्गा में कौन है उनके विरुद्ध उनके मुख्य प्रतिद्वंदी का नाम, अगर आपको पता हो तो? जी, रंजीव के फादर मिस्टर डीसी मेनन। अच्छा, मेनन साहब ही आपके पिताजी के विरुद्ध थे। प्री पोल के परिणाम के अनुसार तो मेनन साहब को वो सीट भारी बहुमत से जीत जाना चाहिए था इसलिए क्योंकि अब उनके परिवार में एक दुखद घटना होने के कारण, एक हादसे में उनके इकलौते बेटे की जान जाने के कारण से उनकी मानसिक स्थिति कुछ उलट पुलट सी हो गई और उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया क्योंकि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। जी। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पिताजी तो लगभग वो सीट पा ही चुके हैं, जीत चुके हैं चुनाव। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो अगर मैं ये कहूं कि रंजीव की मृत्यु से सबसे अधिक फायदा आपके पिताश्री को और आपको हुआ है तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? ऑर्डर ऑर्डर।
कीप साइलेंस। जी जी, फायदा तो हुआ है, लेकिन इससे ये थोड़ी साबित होता कि मैंने खून किया है। जब यह हादसा हुआ तब मैं ऑलरेडी प्लेन से कूद चुका था। क्या तुम्हें सुजीत पर शक है? जी बिल्कुल। सुजीत और रंजीव की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो उसे लूजर कह के बुलाता था। अच्छा, लूजर। आइए ना, मैदान में आइए। यही नहीं, रंजीव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जब भी रंजीव और दिलशाद का झगड़ा होता था तो सुजीत जाकर दिलशाद की साइड लेता। मुझे तो लगता है कि सुजीत और दिलशाद का कुछ ये हर एक आदमी झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। कोई बात। चलिए इस लव ट्रायंगल को साइड में रखते हैं, हालांकि ये बेवकूफी होगी। खैर पाठक साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि अनुराग ने रंजीव को कब मारा? एक, और दूसरा मेरा फेवरेट सवाल, पानी कहां से आया? पाठक साहब, इस पूरे कोर्ट रूम में सिर्फ एक ही आदमी है जो ये कहता है कि सुजीत निर्दोष है, और वो आप हैं। अब मेरा दावा है कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप भी मेरी साइड आ जाएंगे। पता है कैसे? मेरा अगला गवाह गुरुमूर्ति इंडस्ट्रीज के मालिक गुरुमूर्ति। मिस्टर गुरुमूर्ति, केडी पाठक को इस केस के लिए किसने नियुक्त किया था? जाहिर है कि मैंने ही किया था अपने बेटे। होशियारी नहीं, ये आपका कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है मिस्टर गुरुमूर्ति, अदालत है। अदब से जवाब दीजिए। जी मैंने। और उनके रुकने का बंदोबस्त किसने किया था? वो भी मैंने ही किया। कहाँ? अपने प्राइवेट गेस्ट हाउस में। रूम नंबर 404। देखिए, अगर आपका इशारा अगर कल रूम नंबर 404 में तस्वीर के पीछे एक बॉम्ब पाया गया था और उसका मकसद था केडी पाठक की हत्या। जी उसका मुझे बहुत अफसोस है। दरअसल एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई थी। कैसी सिक्योरिटी लैप्स मिस्टर गुरुमूर्ति? सिक्योरिटी भी आपकी, गेस्ट हाउस भी आपका, गेस्ट भी आपका और बॉम्ब भी आपका। व्हाट? आप उस बॉम्ब से केडी पाठक को मारना चाहते थे। मैं अपने ही बेटे के वकील को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपको पता था कि केडी पाठक ये केस नहीं जीत पाएगा और आपसे हार बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह से हार के बाद आपने रंजीव को मार डाला, उसी तरह अब आप केडी पाठक को मारना चाहते। जायसवाल साहब, मति मंद हो गई क्या आपकी? ये क्या परिकल्पना है कि हार के भय से हत्या? नॉनसेंस। जिन्हें जीतने की आदत होती है उनके लिए हार जहर समान होती है। कभी मुझसे पूछिएगा पाठक साहब। ओके, प्लीज रिमाइंड मी लेटर। योर ऑनर, मिस्टर गुरुमूर्ति को यह पता था कि उनका बेटा खूनी है, इसीलिए उसे बचाने के लिए उन्होंने देश का सबसे बड़ा डिफेंस लॉयर मिस्टर केडी पाठक को नियुक्त किया। लेकिन वो भूल गए कि IM जायसवाल के सामने वो केस नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मिस्टर जायसवाल, पिछली अदालत में मैंने ही केडी पाठक को बधाई भी दी थी। कहा था केस वही जीतेंगे। बधाई दी थी तो केस जीते? कम ऑन मिस्टर गुरुमूर्ति, कन्फेस कि जैसा बेटा वैसा बाप, आप दोनों के लिए खून करना। मिस्टर जायसवाल, क्या है? I'm sorry, Your Honor. उस बॉम्ब की जांच हो रही है। जब तक उसका नतीजा नहीं आता, आप ये बेबुनियाद आरोप छोड़कर वापस रंजीव की केस पर आइए। Yes, Your Honor. मिस्टर जायसवाल, आई एम अ बिजनेसमैन, नॉट अ मर्डरर। और मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरा या मेरे परिवार का सर झुके। आई होप दैट इज क्लियर। और कुछ पूछना है आपको मुझसे? No. गुरुमूर्ति साहब, जायसवाल साहब को क्षमा करें, थोड़ा हार जीत को लेकर उत्सुक रहते हैं। मार्टिन परेरा ने मरते समय कहा था, करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। इन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है आपके मन में? मिस्टर पाठक,
आप भी किस शराबी की बातों को लेकर उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं। मार्टिन तो नशे में हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता था। अच्छा, अधिक नशा करते थे? जी हाँ, लेकिन था पायलट कमाल का। अगर उससे शराब की आदत ना होती तो गैटी में फ्लाइंग कोर्स पढ़ा था। गेटी? यस, गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, GATI, गैटी अब्रीविएशन है। धन्यवाद गुरुमूर्ति जी, आप बैठिए। थैंक यू। करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। मिस्टर पाठक, क्या हुआ? योर ऑनर, अक्सर लोग किसी वाक्य को याद रखने के लिए या शब्दवाली को याद रखने के लिए उसका एक अब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ताकि सरलता से वो बात, वो चीज, वो वाक्य याद रह सके। इसका उल्टा भी होता है योर ऑनर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखने के लिए लोग उसका सरल, सिंपल लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं ताकि वो सरलता से याद रह सके। जिस तरह मार्टिन परेरा ने उस गाड़ी का नंबर बनाया जिस गाड़ी ने उसे कुचला था। योर ऑनर, करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420 KA 01 WB 420 बैंगलोर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है योर ऑनर, और मुझे पूरा विश्वास है कि यही कहना चाह रहा था मार्टिन परेरा में। पुलिस को फौरन यह सूचित किया जाता है कि उस गाड़ी की खोज की जाए, लेकिन अगर उस गाड़ी का मालिक इस अदालत में मौजूद है तो बेहतर यह होगा कि वो इस बात को कबूल ले, वरना उसके खिलाफ अदालत का रवैया और सख्त होगा। है कोई यहां इस गाड़ी का मालिक KA 01 WB 420 कोई 420? ये तो डॉक्टर रामादुराई की गाड़ी का नंबर है। जी हाँ, मेरी ही गाड़ी है। पर एक मरते हुए बंदे के कहने पर आप किसी नतीजे तक कैसे पहुंच सकते हैं? ही इज करेक्ट मिस्टर पाठक। आपकी इस बात से तो सिर्फ पायलट मिस्टर मार्टिन परेरा ही अग्री कर सकते हैं, और जैसे अक्सर आप शब्द प्रयोग करते हैं, दुर्भाग्यवश वो अब हमारे बीच रहे नहीं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिराजिए। तो रामदुराई साहब, जिस समय मार्टिन परेरा की हत्या हुई आप कहाँ थे उस समय? सर, मैं ब्रिगेड रोड के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहा था। वहाँ मुझे काफ़ी समय रुकना पड़ा। एक्चुअली खुले पैसे नहीं थे अटेंडेंट के पास। इस बात को लेकर मेरी कहा सुनी भी हुई। अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। नहीं, क्या पूछना। कहाँ के रहवासी हैं आप? कहाँ रहते हैं? जी, बेंगलोर। बेंगलोर में कितने वर्ष हो गए? बहुत सालों से। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे लगा कि आपने अपने जीवन का अधिकतर समय दिल्ली में बिताया होगा। मुंबई में हम कहते हैं छुट्टे पैसे, बेंगलोर में कहते हैं चेंज, चिल्लर, और दिल्ली में कहते हैं खुले पैसे। जी, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। कुछ समय तक दिल्ली में रहे हैं आप? जी। एक और व्यक्ति है यहाँ हमारे साथ उपस्थित जो दिल्ली में रही हैं, हिमानी जी, पधारिए। ये तो हिमानी जी दक्षिण भारत में विवाहित स्त्री अपने पैरों पर ऐसी दूसरी उंगली पर बिछिया पहनती है। आपने भी पहनी है, सुंदर लग रहे हैं। ये तो ऐसे ही फैशन के लिए मैंने पहनी है। अच्छा, लेकिन मैं दिल्ली गया हूँ कई बार, वहाँ किसी लड़की को ऐसा फैशन के तौर पर पहने हुए नहीं देखा। मैंने बैंगलोर में आके ऐसा फैशन देखा, तो इसीलिए तो। हाँ,
आजकल युवा पीढ़ी कुछ ऐसी हो गई है, किसी भी प्रथा की मान्यता जाने बिना बस फैशन के लिए कुछ वैसे ही हिमानी जी, आपने अदालत को अपने पिताश्री के बारे में बताया, किंतु अपनी माताजी का जिक्र आपने नहीं किया। क्या क्या नाम है आपकी माताजी का? जी जी हाँ जी जी, माताजी का नाम? वो उनका नाम राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी, वाह राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी क्या क्या राजलक्ष्मी व्हाट? उपनाम उनका? राजलक्ष्मी चड्ढा। राजलक्ष्मी, क्योंकि राजलक्ष्मी जो है वो दक्षिण भारतीय नाम है, और चड्ढा तो ब्याह से पहले क्या था उपनाम उनका? राजलक्ष्मी रामदुराई। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर रामदुराई और आपकी माताजी के बीच क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई संबंध होगा? कोई संबंध है? संबंध, रिलेशनशिप है? क्या 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 संबंध है? वो डॉक्टर रामदुराई मेरी माँ के भाई हैं। तो समय जब रंजीव को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, मामा भांजी दोनों वहां उपस्थित थे और कोई नहीं था आपके साथ। क्या उसी समय प्लीज प्लीज, मेरी भांजी निर्दोष है। मैं आपको सब बताता हूं। हिमानी की मां यानी मेरी बड़ी बहन राजलक्ष्मी इस वक्त दिल्ली के एक मेंटल हॉस्पिटल में है। 1 साल पहले उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जब उसे पता चला कि उसके पति का चक्कर बेंगलोर की एक औरत के साथ है। मशहूर उद्योगपति टीसी मेनन की पत्नी रंजीव की मां के साथ। रंजीव की मां ने मेरी भांजी का घर तोड़ दिया था। उसकी वजह से हिमानी अपनी मां से दूर हो गई। तब मैंने फैसला किया कि जो दर्द मेरी बहन ने सहा है वही दर्द अब वो औरत सहेगी। जब मैं उससे उसका बेटा छीन लूंगा। जब मुझे पता चला कि रंजीव स्काई डाइव पर जाने वाला है तो मैंने पायलट मार्टिन को रिश्वत देकर उसके पैराशूट के 3 कोर्स पर एक हिडन सील लगाने को कहा ताकि वो हवा में खुले नहीं। जंप के बाद वही हुआ जैसा मैं चाहता था। उसने पूरी कोशिश की पैराशूट खोलने की, लेकिन पैराशूट खुला नहीं। वो ऊंचाई से नीचे गिरा और गिरने के बाद वो अधमरी हालत में था। योर ऑनर, लेकिन पानी कहां से आया? हिमानी ने मुझे फोन करके बताया कि रंजीव का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो डॉक्टर रामदुराई। मैं फौरन एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचा और मैंने एम्बुलेंस में सिर्फ हिमानी को बिठाया। हिमानी इधर आओ। और बाकी सब लोगों को जीप में बैठकर हॉस्पिटल तक फॉलो करने को कहा। और उसके बाद लेकिन मामा जी, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर था? ये तो मेरा दोस्त है। कसूर तुम्हारा क्या था जो इसकी माँ ने तुम्हारा घर उजाड़ दिया? लेकिन मामा जी, पुलिस को क्या बोलेंगे? पुलिस की चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम वैसे ही करती जाओ। वो सामने सीट के नीचे बोतल है, जाओ मुझे दो। और फिर पाइप के जरिए मैंने उसके फेफड़ों में पानी भर दिया। और उसके बाद आपने मार्टिन परेरा की भी हत्या कर दी। मैंने मार्टिन को मारा ताकि इस झूठ के बाद वो दोबारा कभी सच ना बोल सके। मैंने तुम्हें भी मारना चाहा केडी,
तुम बच गए। धन्यवाद रामोदर राय जी। योर ऑनर, द डिफेंस। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, जब दिलशाद ने रंजीव को फोन किया था तो उसका आखिरी शब्द था डार्लिंग, जबकि रंजीव कभी भी यह शब्द का उपयोग करता ही नहीं है। वो शब्द का उपयोग तो सुजीत करता है, उसका क्या? जायसवाल साहब, बहुत बड़े गधे हैं आप। हाउ डेयर यू पाठक, मैं गधा हूं? अजी जी, गधे हैं आप। तो आप एक नंबर के बदतमीज लॉयर हैं। अजी क्या हूं? बदतमीज। अब एक बात बताइए, क्या मैंने आपको आज से पहले गधा कहा? No. या फिर आपने मुझे बदतमीज कभी? नो। इसका अर्थ यह होता है जायसवाल साहब कि हर बात कभी न कभी प्रथम बार होती है। There's always a first time, darling. The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस्टर रंजीव मेनन और मिस्टर मार्टिन परेरा के कत्ल के इल्जाम में डॉक्टर रामादोराई को दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही साथ मिस हिमानी चड्डा को डॉक्टर रामादोराई के जुर्म में साथ देने के लिए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। और रही बात मिस्टर सुजीत गुरुमूर्ति की, तो अदालत उन्हें इस केस में निर्दोष पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। जायसवाल साहब, आप ही की बात याद दिलाना चाहूंगा आपको। क्या कहा था आपने? अगर केस हार गया तो 100 कदम राइट आउट ऑफ द कोर्ट जाना पड़ा जायसवाल साहब को। आप भी अधिक मोह में या अधिक क्रोध में वचन मत दीजिए। नहीं निभा सके तो